जब जुबान लालू यादव ने खुलवाने का काम किया और जब माहौल बना, जब सामंती ताकतों को गरीब गुरुए पिछड़े लोग चेहटना शुरू किए, तो उसको ये लोग बोलता है कि जंगल राज है, हम गूंग बन जाए। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी इस समय बिहार में है। बिहार की वही धरती है जो जयप्रकाश नारायण से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक देने वाली है। और बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो सेंट्रल की राजनीति में बहुत अहम भूमिका बिहार की रही है। और बिहार में कुछ लोग हम मिले हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इस बार क्या बिहार बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है या फिर से एनडीए की वापसी होगी। इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे और समझेंगे। क्या नाम हो सर? कुड्डू कुशवाहा फौजी। क्या लग रहा है जी, इस बार का बिहार का क्या माहौल रहने वाला है? बिहार की युवाओं ने ठाना है ये एक्सपायर सरकार को गद्दी से हटाना है। क्या बड़े मुद्दे हैं? और पास आओ यार। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। पहला, यहाँ का रोजगार, जो 90 के दशक में यहाँ के गरीब, पिछड़े, दलित जो लोग थे, वो सामाजिक स्तर पे हम लोग पिछड़े थे। समाज में हमारे पास जुबान था बट हम बोल नहीं सकते थे। जब लालू जी उस लड़ाई को लड़के और सत्ता में आते हैं तो सामाजिक लड़ाई लड़कर जो दलित, पिछड़े, अक़लियत, गरीब गुरुए लोग थे, उनको उस जंग से निजात दिलाते हैं। अब 20 साल से जो ये गठबंधन सरकार जो चल रही है एनडीए के साथ, इस युवाओं को जो इकोनॉमिकल आज़ादी है उस गुलामी में जकड़ दिया है। देखते हैं कि बिहार में जब केंद्र से हमारे मोदी जी आते हैं तो यहाँ पर क्या बात करते हैं कि पकौड़ा तालिए, सोशल मीडिया का वो करके आप इकोनॉमिकल कमाइए। यहाँ फैक्ट्री की, यहाँ पर ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन हम दे देंगे, आप भड़क के जाइए गुजरात में काम कीजिए। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, लेकिन हमारे तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि हमारे पिताजी ने आपको सामाजिकल आज़ादी दिलाया, जब उनका लाल आएगा तो इकोनॉमिकल आज़ादी दिलाने जा रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन लगातार इस बात को लेकर दावा कर रही है, कह रही है कि वो युवा जो तेजस्वी की तरफ जा रहे हैं, रुझान कर रहे हैं रोजगार के लिए, उनको अपने बाप दादा से पूछना चाहिए कि लालू और राबड़ी का दौर कैसा था। करे तो पूछिए ना, पूछिए। आज तो शाम को लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता, माएँ ये नहीं सोचती थी कि बेटा निकल रहा है शाम को घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, उस समय का जो सर दौर चल रहा था, तो उस समय जो थे 10% लोग 90% लोगों के ऊपर राज कर रहे थे। जब 10% लोग बोलते थे तो 90% लोग टकटकी लगाकर ताकते थे। वोट गिरता था तो वहाँ हुजूम नहीं दिखता था। जितने लोग का सफ़र नहीं, उससे 10 गुना वोट गिरता था। लालू जी ने वोट देने का अधिकार को पता किया, बोलना सिखाया। अब बताइए, हम यहाँ 10 भाई हैं, एक भाई बोले 9 भाई सुने, तो यहाँ पता चलेगा कुछ हो रहा है। लेकिन जब 10 भाई डिस्कस आपसे करने लगेंगे तो शोरगुल होगा ही। जब 10% लोगों का जवाब, जब जुबान लालू यादव ने खुलवाने का काम किया और जब माहौल बना, जब सामंती ताकतों को गरीब गुरुए पिछड़े लोग चेहटना शुरू किए, तो उसको ये लोग बोलता है कि जंगल राज है, हम गूंग बन जाए। आप ही की बात से हम समझना चाहेंगे, 10 बनाम 90 की जब लड़ाई हुई, समता की एक बड़ी लड़ाई लालू यादव ने उस दौर में लड़ी, तो फिर लंबे समय से सत्ता से दूर क्यों है वो 90% लोग? लालू के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं आप? बिल्कुल, ये भी देखिए, इतना ना झांसा था। अभी देखिए, केंद्र में मोदी सरकार आई, आपने देखा फर्स्ट चुनावी मुद्दा उनका था कि हम आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे बिहार के युवा रोजगार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, उनको उस आधार पर वोट किया। हम उससे मना नहीं कर रहे हैं, वोट लिए। लेकिन उनके जितना, उन्हीं का नेता आके बोलते हैं यहाँ पर कि वो एक जुमला था, अकाउंट में आपके 10-10 लाख आएंगे, काला धन आएगा। इस सारा प्रक्रिया है उनका। मंदिर मस्जिद लोकसभा में इस बार दिखाए 400 पार। अयोध्या मंदिर का बेगर कोई वो किए, अधूरा शिलान्यास कराए, वहाँ से उनका सफरा साफ 400 पार। अभी वो बैसाखी पे आ गए। ये जनता ने दिखाया है, जुमला उनका सुनी, जनता ने विश्वास किया। इसमें कहीं हम भी दो राय नहीं है, हम भी युवा थे, विश्वास किए। लेकिन आज जो है, आपको पता भी होना चाहिए कि बिहार जब जब अंगड़ाई लेती है तो दिल्ली की गद्दी को उखाड़ कर फेंकने का काम करती है। पूरे देश का निगाह तेजस्वी यादव पर है।
बिहार की हर जनता पे है, जो आज तेजस्वी के साथ युवा कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और विपक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या मानते हैं कि राजनीति में जब 21वीं सदी आई 2000 के बाद ज़्यादातर राज्य बीमारू राज्य की स्थिति से बाहर आ गए हैं, बिहार की स्थिति जस की तस क्यों बनी हुई है? देखें, हमारे जो महामहिम प्रधानमंत्री जी आते हैं तो बिहार को ये कर देंगे। बिहार, आप बताइए कि 20 साल कितनी खूबसूरत इनके पास वक्त था। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। नहीं, आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप चाहते तो आप यहाँ पर 2-4 कल कारखाने जो गुजरात में आप बढ़ा रहे हैं यहाँ भी कर सकते थे। जब मीडिया बंधु, जब उनके गृह मंत्री और सारे नेताएं जो आते हैं यहाँ पर, हेलीकॉप्टर दौड़ा उनका शुरू है। हमारा एक हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर बन के घूम रहा है, उनका सारा हेलीकॉप्टर को पानी पिला दिए। तो अब वो बोलते हैं कि बिहार में ज़मीन नहीं है। अभी अडानी को 1 रुपया करके ज़मीन देने का काम यही सरकार ने किया। यहाँ पे केवल बहाना। अब उनका जो जुमला है बिहार वासी अच्छी तरह से जान चुके हैं। और चचा पे थोड़ा सा वो था, तो अब चचा एक्सपायर हो चुके हैं और इस बार चचा का भी सफाया है और डबल इंजन का भी सफाया है। क्या लगता है कि आपकी बातों का भरोसा बिहार की जनता करेगी? अरे मीडिया आप ही ने है, आप ही ने सर्वे करा रहे हैं कि उसमें सबसे चहेता जो मुख्यमंत्री प्रत्याशी कैंडिडेट है वो तो आप ही लोग बोल रहे हैं ना। वो तो हमको हम तो हम एकर्ज करता है, आप लोग सटीक दे रहे हैं। नीतीश भी तो कह रहे हैं ना कि इनकी बातों में झांसे में आइए नहीं आप। अरे तेजस्वी ने 17 महीना में चाचा के साथ साबित करा है भाई। युवा तो कर रहे हैं। ए चाचा जी, आप 20 में यही तेजस्वी बोलता था तो बोलते थे कि ये जुमला दे रहा है, अपने बाप के यहाँ से 10 लाख नौकरी लाया। आपके साथ मात्र 17 महीना डिप्टी सीएम रहा और आप ही के हाथों से वो काम करके साबित कर दिया कि जो चिनगारी तेजस्वी यादव को बिहार के गरीब गुरबे और बेरोजगार युवाओं के लिए जल रहा है, वो इस बार साबित करके तेजस्वी दिखाएगा। युवा तो चाचा एक्सपायर सरकार से उब चुके हैं। युवा को बुला बुला के ये सरकार पटना में बेरहमी से लाठी से पिटवाने का काम किया। आए दिन हमारे माताओं बहनों के साथ देखिए बलात्कार की केसें कितनी बड़ी हुई है। लूटपाट अपहरण, गुंडागर्दी, दिन दहाड़े मर्डर। जनता उब चुका है। जनता इस दिन का इंतजार कर रहा था कि ये लोकतांत्रिक पर्व कब आएगा, लोकतंत्र का महापर्व कब आएगा। आप जिस दिन नतीजा निकलेगा उनका होश उड़ जाएगा और यहाँ का जो रिजल्ट है बैसाखी को जो चल रही है सरकार वो डगमगाना शुरू कर देगी। क्या नाम है सर? हमारा नाम उद्धव यादव हुआ। क्या मुद्दे हैं बिहार के? बिहार की राजनीति में एक बात और भी रही है कि यहाँ की जनता, खासकर बिहार की जनता, विकास को कम, जाति को ज़्यादा प्राथमिकता देती है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, जहाँ तक रोजगार की मुद्दा है तो कौन सा मैंने मुद्दा जोड़ा जाए, पूरा बेरोजगारी ये है, जितना कहा जाए उतना कम है। हमारे जो महामहिम प्रधानमंत्री जी महोदय जो प्रधानमंत्री बने और कहते हैं, हम अलग थोड़ा सा बोल रहे हैं आपसे, कहते हैं कि मेरे भाइयों बहनों माताओं, तो हमने एक आपको कंफर्म करते हैं कि जो अपने एफिडेविट में गलत दिया, जिसने अपने पत्नी को नहीं इज्जत दिया, जो अपने पत्नी को निर्वाह नहीं कर पाया, वो दूसरे भारत के नारियों का निर्वाह करने वाला नहीं है। जो लोकतंत्र में इसको वो मालूम नहीं है, जो ट्रंप को जाकर वोट मांगता है उसको ही मालूम नहीं है। तो सब दुर्भाग्य है भारत का प्रधानमंत्री वैसे आदमी बनना, जो आज तक अपना डॉक्यूमेंट नहीं सर्टिफाइड कर पाया। क्या बोलेंगे? जिस घर का गार्जियन ठीक नहीं होता है, देहात में देहात कहते हैं लोग, जिस घर का गार्जियन ठीक नहीं होता उस घर का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। उसका देन है कि आज तक बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगी। उसका देन है कि यहाँ से लोग जीत कर जाते हैं और फैक्ट्री लगती है। सवाल यही तो है कि बिहार की जनता इतनी प्रबुद्ध है कि सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस देने वाले लोग बिहार से हैं। और कर्पूरी ठाकुर हो और चाहे जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस की सरचुले हिला दी थी 74 में। तो कहने का मतलब बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत जानकार लोग यहाँ हैं। लेकिन ये परिवर्तन और रोजगार के मुद्दे पर क्यों नहीं आ पा रही है? बिहार में क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पा रहा है पिछले 35 साल से? हमारे चाचा का मानसिक बीमारी हो गया।
चाचा का कुर्सी चाचा लोग कहने लगे। वो बिल्कुल दिमाग उनका जो कंसेप्ट जो पहले वाला गठबंधन किसी से हो सरकार किसी से मंत्री वही रहेंगे, जिसका नतीजा है कि माना कुछ कहीं नहीं पाएंगे, न कर पाएंगे। उनको कुर्सी चाहिए। बिहार में विकास का कोई मतलब नहीं रहता है हमारे चाचा के लिए। तेजस्वी आएंगे तो क्या बड़ा 100% क्या करेंगे? जो अभी तक कहे हैं वो करेंगे। बेरोजगारी सबसे दूर करेंगे, एक मुद्दा है नंबर बिहार का? बड़ा मुद्दा है। और जो कहेंगे वो करेंगे। उम्र उनका कम है, तजुर्बा रखते हैं। क्या उम्मीद है, जनता भरोसा करेगी? 100%। नीतीश कह रहे हैं कि अपने बाप दादा से पूछ ले वो क्या स्वराज बोलेंगे? कैसा था। वो छोड़िए, उनका जुमलाबाजी है। भाजपा के संगठन में उनके साथ रहते हैं तो उनके भी कुछ असर हो गया है। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? एकदम 100% तेजस्वी, लोग बदलाव के साथ जा रहे हैं? एकदम मन बना कर बैठे हैं। क्या नाम हुआ सर? संतोष पांडे नाम हुआ। क्या माहौल लग रहा है इस बार बिहार में? क्या बदलाव होने वाला है, या फिर नीतीश कुमार वापसी कर लेंगे? इस बार बिहार के जो युवा है, बिहार के जो नौजवान है, वो इस बार मूड बना चुके हैं। ये इस बार शिक्षा और रोजगार पर वोटिंग होने वाला है। जो तेजस्वी ने वादा किया है, महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो पूरे बिहार में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार के अंदर हर घर में, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है वहाँ सरकारी नौकरी देने का उन्होंने वादा किया और इसको पूरा भी करेंगे। एक चीज और भी समझना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में हमेशा से कहा गया है कि बिहार की राजनीति में जाति समीकरण को बहुत अहमियत दी जाती रही है। राजद की एमवाई समीकरण को लेकर आगे बढ़ती रही, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी है। क्या माना जाए कि A to Z की पार्टी होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस बार तो आप देखिए ना, इस बार जो टिकट का भी बंटवारा हुआ है वो उसी तरह से हुआ है। महागठबंधन ने जिस तरह से टिकट के बंटवारा किया है, A to Z की बात कही है उन्होंने और उसको लागू भी किया है। अपने 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 जो सीट शेयरिंग है उसमें लागू किया गया है। बिहार के क्या बड़े मुद्दे हैं? बिहार के सबसे बड़े मुद्दे पलायन और रोजगार, और इस पर ही इस बार वोटिंग होने वाला है। नीतीश कह रहे हैं कि अपने बाप दादा से पूछ लें कि क्या विकास हुआ है। अरे उनका जो कहना है, देखिए आकलन 20 वर्षों का होगा या उसके पहले का होगा। अगर उसी बात पर हम बात करना चाहते हैं और उसी बात पर अगर डिबेट हो तो यह बात आएगी कि लालू यादव जब देश के रेल मंत्री थे तो उनका, देखिए पॉलिटिशियन का माइंड जो पॉलिसी होता है उसके दिमाग से होता है। तो आप सोचिए कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया के अंदर जब चाय बिकेगा तो कूलर में बिकेगा। उससे सीधे नीचे के लोग प्रभावित हुए। नीचे आम जन जो कुम्हार जाति के लोग हैं, चूंकि वो तो फैक्ट्री में बनता नहीं था, और सीधे गांव से जुड़े लोगों को फायदा। उन्होंने कहा कि खादी के सारे पर्दे और सारे जो रेलवे में है वो सब लगेगा, तो उससे जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट अगर माइंड में है तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसके माइंड से, उसके कॉन्सेप्ट से होता है। तो तेजस्वी ने ये कॉन्सेप्ट बनाया है। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार महागठबंधन वापसी करेगी एनडीए? इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम इस समय बिहार की अलग अलग सीटों पर घूम रहे हैं, जहां जनता की राय ले रहे हैं कि क्या 20 साल बाद नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में वापसी कर पाएंगे, या महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे पर जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है उस पे युवा बेरोजगार उम्मीद करेंगे और भरोसा करके तेजस्वी यादव की सरकार को लाएंगे। ये देखने वाली बात रहेगी, 14 तारीख को ये पता लगेगा। लेकिन आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कैमरामैन के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज भारत के लिए खास रिपोर्ट।